में ध्रुव को धीरे धीरे बेहतर समझ मिल रही थी, जिसमें कुछ ऐसी बातें भी शामिल थीं जो आम लोगों को पता नहीं थीं। उसे पता चला कि हैंगम माउंटेन सिर्फ एक अमर दुनिया से नहीं, बल्कि कई अमर दुनियाओं से आदेश लेता था। इन अमर दुनियाओं का मकसद अपने नीचे के लोगों की इच्छा और आस्था से शक्ति पाना था, लेकिन कुछ शक्तिशाली ड्रैगन और आधे अमर अर्श ऐसे भी थे जो दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि साधना का असली मतलब आजादी और मुक्ति है। साधना खुद पर ध्यान देना है, और उनका मानना था कि मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूं। दूसरों पर विश्वास करके साधना के चरम तक पहुंचना नामुमकिन था। फिर भी अमर दुनियाओं के आदेशों का पालन करना बहुत जरूरी था। रुको, तो इसका मतलब है कि हैंगम माउंटेन अमर दुनियाओं से आदेश तो लेता है, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करता? इस ब्रह्मांड में कितनी अमर दुनियाएं हैं? ध्रुव ने पूछा। फादर लेविथान ने जवाब दिया, हमें पक्के तौर पर नहीं पता कि कितनी हैं। शायद समुद्र में रेत के कणों जितनी, या शायद उनकी कोई गिनती ही नहीं है। जहां तक हैंगम माउंटेन की बात है, तो इसका नेतृत्व पवित्र माता और गौरवशाली कुलपति करते हैं। उनके नीचे कई पुरखे, अरिहंत, सरदार और प्रमुख वगैरह हैं। यह बिल्कुल नश्वर दुनिया के किसी शाही राजघराने की तरह है। मिसाल के तौर पर, मैं एक सामंती वायसराय हूं जिसका लेविथान के पठार पर नियंत्रण है। और निचले स्तर के योद्धाओं का क्या? ध्रुव ने जानना चाहा। क्या यह आधा अमर संस्था की तरह है? वहां रैंकिंग नए योद्धाओं, बाहरी परिसर, भीतरी परिसर, कुलीन वर्ग, सम्मेलन और आखिर में पवित्र नव दीक्षितों के हिसाब से होती थी। नाग नवयांग ने समझाया, देखो, ये थोड़ा उलझा हुआ है। यहां पर कोई तय रैंकिंग सिस्टम नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस संगठन या गुट की बात कर रहे हो। आमतौर पर जब तक अमर दुनिया द्वारा कोई प्रतियोगिता नहीं रखी जाती, या कोई ऐसी खास गतिविधि ना हो जिसमें पूरा पर्वत शामिल हो, तब तक हैंगम माउंटेन पूरी तरह एकजुट नहीं होता। पुराने समय में यहाँ के नियम बहुत सख्त थे, लेकिन आजकल ये नियम ढीले पड़ गए हैं। यह इस बात से और भी साफ हो जाता है कि पूरे पर्वत पर किसी एक ही मालिक का राज्य नहीं है। पवित्र माता और महान कुलपति के बीच हमेशा कुछ न कुछ मतभेद रहता है, और अलग अलग गुटों के बीच तो झगड़े होते ही रहते हैं। यह प्रशिक्षण प्रतियोगिता क्या है जिसके बारे में मैंने सुना है? ध्रुव ने पूछा। उसने इस बारे में पहले दूत रेड लोटस से और फिर यान वुबिंग से सुना था। अमर दुनियाएं निचले लोगों से भर्तियां क्यों कर रही हैं? इस पर फादर लेविथान ने बताया, इस मामले में प्रतियोगिता सीधे हमें नियंत्रित करने वाली अमर दुनिया द्वारा आयोजित की जाती है। वे समय समय पर नए योद्धाओं को ढूंढने के लिए एक प्रशिक्षण प्रतियोगिता रखते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ खास लोग मिलेंगे जो उनके वफादार होंगे और उनमें विश्वास रखेंगे। आमतौर पर प्रतियोगिता में सबसे आगे रहने वाले लोग हैंगम माउंटेन के ऊंचे पदों से होते हैं। हालांकि यह प्रतियोगिता बाकियों से अलग है। कुछ विजेताओं को अमर संतान का नाम मिलेगा और उन्हें सीधे अमर दुनिया से शक्तियां मिलेंगी। उन्हें भगवान स्तर के आत्मा पत्थर या शायद अमर पत्थर भी मिलेंगे। भगवान स्तर के आत्मा पत्थर? अमर पत्थर? ध्रुव एकदम चौंक गया। उसने पहले भी स्वर्गीय स्तर के आत्मा पत्थर देखे थे, लेकिन भगवान स्तर के नहीं। और अमर पत्थरों का तो कोई जिक्र ही नहीं था। आत्मा पत्थरों को निम्न, मध्यम, उच्च, सर्वोच्च, शाही, साम्राज्यवादी, संप्रभु, आर्षी, स्वर्गीय और भगवान श्रेणियों में बांटा गया था। अमर पत्थरों का भी अपना वर्गीकरण था, लेकिन सबसे निचले दर्जे के अमर पत्थर भी भगवान श्रेणी के आत्मा पत्थरों से कहीं ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। आखिरकार अमर पत्थरों का इस्तेमाल आमतौर पर अमर लोग साधना के लिए करते थे। अगर ध्रुव को भगवान स्तर के आत्मा पत्थर और अमर पत्थर मिल सकते हैं, तो वह कितनी तेजी से तरक्की कर पाएगा। वह तो पहले से ही इस संभावना को लेकर बेचैन था। वरिष्ठ लेविथान, यह प्रतियोगिता असल में कैसे होती है? ध्रुव ने पूछा। क्या यह मार्शल आर्ट की लड़ाई है? खुली लड़ाई? और कितने विजेता होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, टाइगर ओवरलॉर्ड ने जवाब दिया। इसे प्रशिक्षण प्रतियोगिता कहते हैं, लेकिन सच यह है कि यह कोई संगठित प्रतियोगिता नहीं है। अमर दुनिया एक ऐसी जगह का रास्ता खोलेगी जहां योद्धा दुष्ट शैतानों का वध करेंगे। बेशक ऊंचे दर्जे के दुष्ट शैतान ज्यादा कीमती होते हैं। हर योद्धा के अंक एक रैंकिंग चार्ट पर अपने आप दर्ज हो जाएंगे, जो हैंगम माउंटेन में हर किसी को दिखेगा। प्रतियोगिता के आखिर में जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे, वही विजेता होगा। इस बार अमरलोक एक सच्चे नरक का रास्ता खोलेगा, जो कि अनोखा है। पहले यह हमेशा नरक के पास ही होता था, लेकिन असली नरक नहीं। हैंगम माउंटेन के सबसे बेहतरीन लोग, जैसे कि मैमथ फोर्स, इसमें हिस्सा लेंगे। इसलिए अगर तुम जाते हो तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन प्रतियोगिता के असामान्य स्वरूप का मतलब है कि इनाम भी बहुत खास होंगे।
यही एक वजह है कि पवित्र माता तुम्हें समृद्ध हरे महाद्वीप से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खास तौर पर यहाँ लाई है। उम्मीद है तुम अमर दुनिया से वह शक्ति पा सकोगे और पवित्र माता की उम्मीदों पर खरे उतरोगे। तो ये सब इसी तरह काम करता है, ध्रुव ने सोचा। जहां तक उसका सवाल था, नरक में जाकर वहां के शैतानों को मारना एक आसान काम होगा। ऐसा लग रहा था मानो यह प्रतियोगिता खास तौर पर उसी के लिए रखी गई हो। नाग नवयांग ने सिर हिलाया। हाँ, आमतौर पर प्रतियोगिताओं में अगस्त पैट्रियार्क मैमथ हेवन के लोगों को ही फायदा मिलता है। आखिरकार उनमें प्राचीन मेगा मैमथ का खून होता है और मेगा मैमथ गॉड मैमथ के वंशज हैं। गॉड मैमथ अमर दुनियाओं में भी एक पौराणिक प्राणी है, क्योंकि उन्हें खास तौर पर नरक को कुचलने के लिए बनाया गया था। राक्षस शैतान स्वाभाविक रूप से मैमथ लोग की ऊर्जा से डरते हैं और उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। अगर कोई लड़ाई होती है तो एक मेगा मैमथ हमेशा उसी साधना स्तर के राक्षस शैतान के खिलाफ जीतेगा। मैमथ लोग सचमुच स्वर्ग के प्यारे हैं। वे राक्षसों से ऊपर हैं और लगभग देवताओं जैसे हैं। यही एक वजह है कि मैमथ स्वर्ग के गौरवशाली कुलपति हैं। अमर लोक में भी मेगा मैमथ को सबसे अच्छा माना जाता है। मैमथ हेवन के कई और महारथी भी इसमें हिस्सा लेंगे। मैमथ फोर्स के अलावा मैमथ माउंटेन, मैमथ स्पिरिट, मैमथ कॉस्मोस किंग और दूसरे बेहतरीन लोग भी भाग लेंगे। यहाँ तक कि मैमथ मैनीवॉइड्स भी वहां होंगे। ये सभी मैमथ फोर्स से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं और इस समय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए ध्यान में लीन है। प्रतियोगिता ज्यादा दूर नहीं है ध्रुव, इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा। ये हैंगम माउंटेन के हर कोने से आए सबसे अच्छे योद्धाओं का जमावड़ा होगा और जब वक्त आएगा तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने आप पर ही निर्भर रहना होगा। यहां एकांतवास में रहना ही सबसे अच्छा होगा। मैं समझता हूं, ध्रुव ने कहा। ध्रुव, फादर लेविथान ने कहा, लेविथान पठार की गहराई में एक समुद्र है जहां तुम साधना का अभ्यास कर सकते हो। इसमें विमान का सबसे शुद्ध सार है और यह तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक सही जगह होगी। उसने अपना हाथ हिलाया और जिस जगह ध्रुव बैठी थी वह उसके ध्यान में आ गई। पलक झपकते ही एक बहुत गहरा समुद्र दिखाई दिया जो लगातार उठती लहरों से भरा था। उसमें खतरनाक विशाल जीव, शार्क और यहां तक कि मछली ड्रैगन भी तैर रहे थे। जैसे ही ध्रुव पानी की गहराई में उतरा, उसकी टक्कर एक आक्रामक राक्षस से हो गई। जानवर ने उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोला, फिर भी उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे वह जगह तेजी से सिकुड़ गई और लेविथान की दर्दनाक चीख निकल गई। फिर लेविथान के चारों ओर का समुद्र क्रिस्टल में बदल गया, जो ध्रुव के हाथ की हथेली में सिकुड़कर एक छोटे से गोले में बदल गया। यह अभी भी एक भगवान के हाथ की सिर्फ शुरुआती अभिव्यक्ति थी, लेकिन इस हालात के लिए यह काफी था। एक पल बाद लेविथान में विस्फोट हो गया और उसकी सारी ऊर्जा ध्रुव में समा गई। ऊर्जा का उस पर एक बहुत ही अजीब असर हुआ और लगभग तुरंत ही उसने अपने अंदर के कणों में हलचल महसूस की, मानो उन्हें प्यास लगी हो। बहुत बढ़िया, उसने सोचा। लगभग उसी समय ऊपर से फादर लेविथान की आवाज गूंजी। अच्छा किया ध्रुव, यह भ्रम का सागर है, लेविथान पठार के सार का एक अवतार। और जिस लेविथान को तुमने अभी कुचल कर मारा वह एक महान अर्शी के बराबर था। मानना पड़ेगा, मैं बहुत हैरान हूं। अब मुझे तुम्हारी लड़ने की असली ताकत समझ में आ गई है। आगे बढ़ो और दिल से लड़ो। लेविथान पठार की सार शक्ति अनंत है और जितने ज्यादा लेविथान तुम वहां मारोगे उतना ही ज्यादा तुम पा सकोगे। ये तुम्हें कभी न मरने वाले परिवर्तन की ओर धकेलने में सक्षम होना चाहिए। एक बार जब तुम उस परिवर्तन के असली मतलब को समझ जाओगे तो तुम महान आर्ष स्तर के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच जाओगे। बल्कि तुम तो आधे आर्ष स्तर को पूरी तरह से छोड़ भी सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्रुव ने कहा। महान अर्शी बनने के बाद भी आज आपने जो मेहरबानी मुझ पर दिखाई है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके साथ ही वह भ्रम के सागर की गहराई में और ज्यादा उतर गया। यह जगह एक ही समय में असली और काल्पनिक दोनों लग रही थी। इसमें मौजूद लेविथान और दूसरे समुद्री जानवर लेविथान पठार के सार की अभिव्यक्ति थे और बहुत खतरनाक थे। उनमें उस विशेषज्ञ की इच्छा शक्ति के पहलू समाये हुए थे जिसके मृत शरीर ने इस विमान को बनाया था। जो कोई भी भ्रम सागर में जाता और मारा जाता, उसका सार महाद्वीप को मजबूत बनाने के लिए सोख लिया जाता था। इसके उलट लेविथान को मारकर जमीन का सार पाना ताकत बढ़ाने का एक शानदार तरीका था। कुछ मायनों में लेविथान का पठार समृद्ध सुंदर महाद्वीप की तरह था, क्योंकि यह एक ऐसा महाद्वीप था जो एक ग्रह बनने की उम्मीद रखता था। फादर लेविथान ने बहुत पहले ही विमान की मंजूरी पा ली थी और आखिरकार वे न सिर्फ इसे ग्रह तक पहुंचाना चाहते थे, बल्कि इसके नतीजे में पैदा होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करके
आधा अमर स्तर तक पहुंचना चाहते थे। भले ही फादर लेविथान यान वुबिंग जितने ताकतवर नहीं थे, फिर भी लेविथान के पठार पर उनका पूरा नियंत्रण था और अब वह ध्रुव और उसकी साधना में मदद करने के लिए अपने आसपास की जमीन की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। कभी न मरने वाला परिवर्तन जीवन और मृत्यु के जादुई नियमों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। इस स्थिति तक पहुंचने पर इंसान के शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव होते थे और अगर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो भी उसे वापस जोड़ा जा सकता था। असल में अगर ऐसे इंसान को मार भी दिया जाए तो भी उसे जिंदा किया जा सकता है। देवांकर एक अच्छा उदाहरण था। अगर वह कभी न मरने वाले परिवर्तन में न होता तो भूत सम्राट यम के लिए उसकी आत्मा को सुधारना लगभग नामुमकिन होता। जब ध्रुव सूक्ष्म तारा परिवर्तन तक पहुंच गया था तब उसने स्वर्ग और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों को महसूस करने की क्षमता पाली थी और अब वह उस ताकत और तारों की ताकत का इस्तेमाल करके कभी न मरने के मतलब का ज्ञान पाएगा। शून्य में घोर अंधेरे और उदासी से भरी एक जगह पर जहां न तो कोई तारा था और न ही किसी और तरह की रोशनी, यान वुबिंग घने अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। एक जगह उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और एक दिया प्रकट हुआ जो उसके आगे रोशनी डाल रहा था, एक रास्ता दिखा रहा था। यह रास्ता संकरा और तंग था और ऐसा लग रहा था कि इसे किसी बहुत शक्तिशाली प्राणी ने काट कर बनाया है। रास्ते के दोनों ओर भयानक चेहरे, शैतान भूत देखे जा सकते थे जो डरावनी चीखें निकालते थे और जो कोई भी रोशनी लेकर आता था उसे निगलने के लिए रास्ते में घुसने की कोशिश करते थे। यान वुबिंग सावधानी से रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। दोनों तरफ की काली दीवारों को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कभी कभी वह आह भरता तो कभी खांसता। अंधेरे और निराशा का नरक वाकई ताकतवर है, लेकिन जब तक मैं पवित्र माता द्वारा खोदे गए इस रास्ते पर चलता रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा। मुझे एक कदम भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यह नरक सुरों के नरक से भी ज्यादा भयानक है। यहीं विनाश के भगवान राक्षस पैदा होते हैं। उनमें से एक भी जिस भी जगह जाता है वहां तबाही ला सकता है। मुझे हैरानी है कि क्या यही वह नरक है जिसका इस्तेमाल अमर दुनिया प्रतियोगिता के लिए करने की सोच रही है। पवित्र माता यहाँ एकांत में है, अपनी चमक और रोशनी से अंधेरे और निराशा को दूर करने की उम्मीद में। ऐसा करने के लिए जरूरी दृढ़ता, दया और हिम्मत सच में तारीफ के लायक है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि उसके आगे एक बहुत बड़ी ताकत है, तबाही और विपत्ति की ताकत जो सबसे शक्तिशाली शैतानों से आ रही थी। निराशा और अंधेरे के नरक से आए राक्षस शैतानों को विनाशकारी शैतान भगवान कहा जाता था। जन्म से ही वे पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने के लिए तरसते थे और उन्हें असुरों से भी ज्यादा क्रूर माना जाता था। आखिरकार असुरों का भी अपना व्यक्तित्व होता था। वे लड़ाकू और क्रूर थे, लेकिन कम से कम उनसे बात तो की जा सकती थी। लेकिन विनाश करने वाले शैतान भगवानों में समझदारी की कोई भावना नहीं थी। वे पूरी तरह से पागल और जुनूनी थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, तबाही, और उससे भी ज्यादा और ज्यादा तबाही। यान वुबिंग को यह महसूस हो गया कि ये और कोई नहीं बल्कि विनाशकारी शैतान भगवान थे जो उसके रास्ते में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और इस वजह से उसने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। वह 9वें चरण का महान ऋषि था जो लगभग अमर होने ही वाला था। फिर भी निराशा और अंधेरे के नरक में वह बहुत ही छोटा था। यहां तक कि सच्चे अमर लोगों को भी इस तरह के नरक में जाते समय सावधान रहना होगा। आखिरकार यान वुबिंग रास्ते के आखिर तक पहुंच गया, जहां उसने आरसी रोशनी का एक गोला देखा जो आसपास के नरक पर रोशनी डाल रहा था। रोशनी के बाहर बुरे शैतानों के झुंड थे जो उस पर हमला कर रहे थे, अंदर घुसने की उम्मीद में। फिर भी जब वे आरसी रोशनी के संपर्क में आते तो वह उन्हें शुद्ध कर देती। यह रोशनी ध्रुव की आरसी रोशनी से अलग थी जो परमपिता परमेश्वर की थी और जिसका इस्तेमाल सभी चीजों को बनाने के लिए किया गया था। इस आरसी रोशनी में दया, करुणा और नम्रता समाई थी, एक बोधिसत्व की तरह जो सभी जीवों को परेशान करने वाली बुराइयों को दूर करना चाहता था। आरसी रोशनी के बीच एक युवती खड़ी थी जिसके चेहरे की बनावट उस चकाचौंध भरी रोशनी में छुपी हुई थी। वह शून्य की अनगिनत परतों के बीच बिल्कुल शांत बैठी थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह अंतरिक्ष के किसी अलग पहलू में मौजूद हो। आपका सेवक आपको नमस्कार करता है, पवित्र माता, यान वुबिंग ने झुककर कहा। युवा मालिक अभी अभी समृद्ध महाद्वीप से आए हैं और फादर लेविथान के साथ अपनी साधना पर काम कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही महान आरसी स्तर तक पहुंच जाएंगे। एक लंबा पल बीता, तभी आरसी रोशनी से एक आवाज आई,
क्या ध्रुव ठीक है? बहुत अच्छा पवित्र माता। मैं सोचता हूँ कि जब आप आखिरकार उसे देख पाएंगी तो आपको बहुत खुशी होगी। वह बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ एक महापुरुष होने के बावजूद वह पहले से ही महान अर्शियों को मार सकता है। 5वें चरण के महापुरुष भी उसके लिए दिक्कतें पैदा नहीं कर सकते। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि वह कौन सी ऊर्जा कला की साधना करता है। हालांकि मैंने अफवाहें सुनी हैं। अफवाहें? कैसी अफवाहें? पवित्र माता की आवाज जोश से कांप उठी, अपना सिर झुकाते हुए और अपनी आवाज को धीमा रखते हुए, जैसे कि उसकी बात कोई सुन सकता है। यान वुबिंग ने कहा, आपके सेवक ने सुना है कि युवा मालिक एक पौराणिक भगवान श्रेणी की ऊर्जा कला की साधना कर रहे हैं, जो सबसे पुराने समय की बात है। क्या? वह पहले से भी ज्यादा उत्साहित होकर बोली। एक भगवान ऊर्जा कला? अमर दुनियाओं में समुद्र की रेत के कणों जितनी अमर कलाएं हैं, लेकिन भगवान ऊर्जा कलाएं उन सबसे ऊपर हैं। ध्रुव को यह कैसे मिला? क्या तुम्हें इस बारे में पूरा यकीन है? यान वुबिंग ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। आपका सेवक पूरी तरह से निश्चित नहीं है और मैंने उसे लड़ाई करते नहीं देखा। हालांकि मैं उसमें एक बेमिसाल असीम शक्ति महसूस कर सकता था, कुछ ऐसा जो 9 स्वर्गों को तबाह कर सकता था। मैंने उससे और ज्यादा जानकारी लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि उसकी शक्ति का स्तर हैंगम माउंटेन के किसी भी गौरवशाली कुलपति या यहां तक कि स्वर्गीय लोगों की इच्छा से भी ज्यादा था। असल में मैं यह अंदाजा लगाने की भी हिम्मत नहीं करता कि वह बनावट के स्तर पर कितना शक्तिशाली है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि युवराज की हत्या के बाद युवा मालिक ने अमर संहारक राजा की विरासत अपने हाथ में ले ली। सचमुच? ऐसा कब हुआ? अमर संहारक राजा की विरासत आसानी से नहीं मिलती और यह लगभग हमेशा अमरता की ओर ले जाती है। लेकिन ऐसे उत्तराधिकारियों को अमरों के समूह का दुश्मन माना जाता है और इस तरह लगभग हमेशा हिंसक मौतें होती हैं। हालांकि अगर मेरा बेटा अमर संहारक राजा के उत्तराधिकारी को मारने में सक्षम था, तो इसका मतलब है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की शक्ति रखता है जो अमर संहारक राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने उस युवराज के बारे में सुना है। यह देखते हुए कि उसकी मौत महानर्षि स्तर पर हुई थी, मुझे लगता है कि उसे अमर संहारक राजा का उत्तराधिकारी बनना कभी नहीं लिखा था। पवित्र माता, आप इससे ज्यादा सही नहीं हो सकती। केवल देवताओं की पौराणिक सेना जो ब्रह्मांड के पुनर्जन्म चक्र की गहराई में रहती है ही अमर संहारक राजा से मुकाबला कर सकती है। मुझे लगता है कि युवा मालिक ने देवताओं की सेना की विरासत पाली होगी जो अमर दुनियाओं को घृणा की नजर से देखते हैं। उस तरह की विरासत का एक छोटा सा हिस्सा भी बहुत चौंकाने वाला होगा। अगर यह सच है पवित्र माता, तो आप निश्चिंत हो सकती हैं। युवा मालिक यकीनन बड़ा होकर आपकी सभी उम्मीदों को पूरा करेगा। अचानक पवित्र माता ने गुस्से में भरी एक लंबी हंसी की धारा बहा दी। फिर उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जो साफ तौर पर वहां मौजूद नहीं था। ओह, तुम बेरहम आदमी! तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी सबसे गहरी चाहत की चीज उस बेटे के हाथों में पहुंच जाएगी जिससे तुम नफरत और घृणा करती थी। मुझे हैरानी है कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम क्या करोगे। वह ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारे बेटे ने सबसे पुरानी विरासत पाली है और अब उसमें देवताओं की सेना का खून है। वह तुम्हारे सम्मान से लाखों गुना बढ़कर सम्मान का हकदार है। अब जब वह देवताओं से जुड़ा है तो तुम उसका सामना कैसे करोगे? पवित्र मां, कृपया अपना गुस्सा शांत कीजिए, यान वुबिंग ने कहा। तुम्हें खुश होना चाहिए था, है ना? पहले युवा मालिक कमजोर था और ड्रैगन बनने की क्षमता होने के बावजूद वह सिर्फ मछली और ईल मछलियों के साथ ही रह सकता था। लेकिन अब नहीं, वह बड़ा हो रहा है। पता है, जल्द ही वह अपने अतीत का सच जानना चाहेगा। एक पल बीता। जब पवित्र माता फिर बोली तो वे थोड़ी शांत हुईं। तुम सही कह रही हो, यान वुबिंग। मेरे बेटे की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। जब मैं एकांतवास से बाहर आऊंगी तो मैं तुम्हें आधा अमर स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। तुम्हारी इतने सालों की सेवा को देखते हुए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूं। इस बीच सार्वजनिक रूप से ऐलान करो कि मेरे बेटे ने युवराज को मार डाला है और अमर संहारक राजा की विरासत ले ली है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा पवित्र मां। आप मुझे जो भी आदेश देंगी मैं उसका पूरी तरह से पालन करूंगा। ध्रुव के प्रशिक्षण प्रतियोगिता में शामिल होने के बारे में तुम क्या सोचते हो? मुझे चिंता है कि मैमथ हेवन के लोग उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। चूंकि प्रतियोगिता एक खतरनाक नरक में होगी, इसलिए यह उनके लिए उसे मारने की कोशिश करने का एक बेहतरीन मौका होगा। मुझे लगता है कि वह ठीक रहेगा, यान वुबिंग ने कहा। वह बहुत आत्मविश्वास से भरा लगता है और जब उसने मैमथ फोर्स के साथ लड़ाई की तो उसे एक भी चोट नहीं लगी।
अभी युवा मालिक एकांत में रहकर एक बड़ा बदलाव हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि वह जल्द ही महान आर्शी स्तर तक पहुंच जाएगा, या कम से कम कभी न मरने वाले परिवर्तन को पार कर लेगा। यह देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उसे नरक में अपना ध्यान रखने में कोई दिक्कत होगी। मेरे हिसाब से युवा मालिक उस तरह का इंसान है जो चीजों के बारे में सोच समझकर फैसला लेता है, और जब तक उसे कामयाब होने का यकीन नहीं होता तब तक वह कोई कदम नहीं उठाएगा। याद कीजिए, उसने युवराज को मारा, समृद्ध हरे महाद्वीप को एकजुट किया, और यहां तक कि चांसलर आधा अमर को भी भगा दिया। चांसलर आधा अमर एक बेहतरीन जीनियस है। मैं उससे एक बार मिली थी, तुम्हें पता है। वह सिर्फ कुछ 1000 सालों में महान आर्श स्तर तक पहुंच गया था, और लग रहा था कि वह आधा अमर बनने के लिए तैयार है। मेरे बेटे ने सच में उसे भगा दिया? उसने ऐसा कैसे किया? वह जरूर उसमें छुपी हुई उस बहुत बड़ी ताकत की वजह से होगा। हो सकता है एक बार जब मैं एकांतवास से बाहर आऊंगी तो मैं उसकी जांच करूंगी और देखूंगी कि उसमें ठीक ठीक किस तरह के बदलाव हुए हैं। जाओ, तुम्हें अंधेरे और निराशा के नरक में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, और मैं रोशनी के इस हिस्से को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही बनाए रख सकती हूँ। बहुत ठीक है, मैं चलता हूँ। धमाका! जैसे ही ध्रुव भ्रम के सागर में और गहरा उतरा, उसने एक और लेविथान को खत्म कर दिया और उसकी असली ऊर्जा को सोख लिया। उसका खून बदल रहा था और वह अपनी असली ऊर्जा को कांपते हुए महसूस कर सकता था, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ साथ उसमें मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक तरह की गूंज पैदा हो रही थी। एक बार जब वह उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगा तो बड़े बदलाव होंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, आकाशीय सूर्य और चंद्रमा, भूतों और भगवानों के बदलाव, आकाशीय और अशुभ। स्वर्ग और पृथ्वी अलग हैं, सभी तारे अलग हैं। कभी न मरने वाला परिवर्तन, आध्यात्मिक और शारीरिक आत्माओं का उल्टा होना। अचानक ध्रुव से गड़गड़ाहट जैसी आवाजें निकलने लगीं, क्योंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से खुद को जोड़ लिया और एक बड़ा बदलाव होना शुरू हो गया। कभी न मरने वाले परिवर्तन में प्रवेश करना मुश्किल था, और यह महान स्तर के अंदर की आखिरी रुकावट थी। पुराने समय में यह ऊर्जा योद्धाओं के लिए आखिरी स्तर था और एक आरशी बनने से पहले का आखिरी कदम था। इसे कभी न मरने वाला कहा जाता था, तो यह सोचना मुमकिन था कि यह कितना मुश्किल था, और यह खास तौर पर ध्रुव के लिए सच था, जिसे बदलाव की कोशिश करने से पहले अविश्वसनीय ऊर्जा का भंडार बनाना था। सभी राक्षस ऋषियों ध्रुव के परिवर्तन को बहुत ध्यान से देख रहे थे, और उन सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वह ऊर्जा कमाल की है। मुझे हैरानी है कि जब युवा मालिक इस पड़ाव को पार कर लेगा तो वह कैसा होगा। 1.5 महीने तक ध्रुव से बात करने के बाद फादर लेविथान और दूसरे दानव आर्शे उसे अच्छी तरह से समझ गए थे, और जल्द ही उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे स्वर्ग से आए किसी भगवान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। बेशक वे सभी उसे दिल से अपना युवा मालिक मानते थे। वे इस बात से खुश थे कि वह पवित्र माता का बेटा था। इसका मतलब था कि उनके पंथ के लिए उम्मीद की एक किरण जग गई थी। उसमें जबरदस्त क्षमता थी, और वह कोई आराम पसंद इंसान नहीं था। वह एक सोए हुए शेर की तरह था, जो जागने पर पूरी तरह से अजेय हो जाता। इसमें कोई शक नहीं कि बीते हुए 1.5 महीने में ध्रुव को बहुत फायदा हुआ। फादर लेविथान और दूसरे महान संतों के पास बहुत ज्यादा तजुर्बा और ज्ञान था, और वे ध्रुव को अलग अलग विषयों पर बहुत अच्छी जानकारी दे पा रहे थे और उसके कई सवालों के जवाब दे रहे थे। ध्रुव ने उस सारे ज्ञान को समझा और उसे आत्मसात कर लिया, जिससे वह अपने अभी के स्तर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गया और अपने ज्ञान को सबसे ऊंचे स्तर तक ले गया। वह सच में यह समझने लगा था कि कभी न मरने का क्या मतलब है। हालांकि अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि पौराणिक स्तर के आखिरी बदलाव तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वह था नरक में जाना। अभी का आकाश और पृथ्वी उसके लिए ठीक नहीं थे, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। महान राशि स्तर का सबसे जरूरी पहलू जादुई नियमों को समझना है। उस वक्त फादर लेविथान महान आर्श स्तर के बारे में जरूरी बातें समझा रहे थे। कुछ मायनों में यह कभी न मरने वाले बदलाव तक पहुंचने के जैसा ही है, जिसमें पूरी दुनिया के साथ एक हो जाना शामिल है। ताओवादी किताबों में सबसे पुराने आर्शी बनने की प्रक्रिया को इसी तरह से बताया गया है। नश्वरता को पार करो और संतत्व में दाखिल हो जाओ। इंसान और ताओ का संगम। महान आर्शी स्तर का पहला कदम अपने चुंबकीय क्षेत्र के साथ संगम को और मजबूत करने के बारे में है। एक खास दायरे में जिंदगी की ताकत का एक चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, ताकि इंसान जिंदा रह सके और कभी न मरे। भले ही किसी को कई टुकड़ों में काट दिया जाए, जब तक उसके खून का एक भी कतरा बाकी है, वह इंसान फिर से पैदा हो सकता है। यह सच में कभी न मरने वाले बदलाव से भी ऊंचा स्तर है। इसी वजह से पहले कदम को पुनर्जन्म कदम कहा जाता है।
ये पुराने फीनिक्स की याद दिलाता है जिनका आग में फिर से जन्म हुआ था। वरिष्ठ लेविथान, इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ध्रुव ने जोश से कहा। महान अर्श स्तर के दूसरे कदम के बारे में क्या? दूसरे कदम में अपनी नई दिव्यता की छाप को शून्य और बाहरी अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। सही जगह ढूंढने के बाद आप उस पर अपनी छाप लगाते हैं। बाद में अगर आपकी मौत हो जाती है तो आप निर्वाण पुनरुत्थान पा सकते हैं और शून्य में से दूसरी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसीलिए इस कदम को निर्वाण पुनरुत्थान कदम कहा जाता है। तीसरे कदम में अपनी ताकत को अपने शरीर के अंदर कई कणों के तौर पर उतारना शामिल है, जिनमें से हर एक को एक पूरे शरीर में बदला जा सकता है। यह शाश्वत रेत कदम है। कहानियों के मुताबिक भगवानों की पुरानी सेना के राज्य में रेत से भरी एक हमेशा बहने वाली नदी थी, जिससे इस नाम की शुरुआत हुई है। शाश्वत रेत कदम में एक महान आर्षी के पास अकल्पनीय ताकत की अविश्वसनीय जादुई शक्तियां होंगी। युवा मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर पहले से ही कण हैं और उनमें से हर एक खास तरह का वजूद है। ये सच में शाश्वत रेत कदम के जैसा है। मुझे ये बहुत ही शानदार लगता है। फादर लेविथान द्वारा फिर से जन्म लेने के कदम, निर्वाण पुनरुत्थान कदम और हमेशा रहने वाली रेत के कदम के बारे में अच्छे से समझाने की वजह से ध्रुव की आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। युवा मालिक, मुझे आगे की बात जारी रखने दीजिए, नौयांग सर्प ने कहा, जिसने एक आकाशीय सर्प के तौर पर अपनी साधना शुरू की थी। चौथा कदम इससे भी आगे जाता है। इसे सच्चा असली कदम कहा जाता है और इसमें इंसान की जिंदगी की ऊर्जा को कणों में बिखेरना शामिल है, जो हर एक अलग अवतार बन सकते हैं। इस तरह शून्य से सच्ची और असली चीजों को बनाना या एक चीज को दूसरी चीज में बदलना मुमकिन है। मिसाल के तौर पर पानी का इस्तेमाल तेल बनाने के लिए किया जा सकता है, पत्थर धातु बन सकता है, या इंसान की जिंदगी की ऊर्जा को आत्मा पत्थरों में बदला जा सकता है। इन ताकतों वाले साधक बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और ऐसे ऊर्जा हथियारों को बुला सकते हैं जो पूरी तरह से असली हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर युवा मालिक, आपका वह भाला पहले से ही महान ऋषियों को मार सकता है, लेकिन जब आप चौथे कदम तक पहुंचते हैं तो आप इसे किसी असली चीज में बदल सकते हैं। पांचवां कदम समय के क्षेत्र का ज्ञान पाने के बारे में है। टाइगर ओवरलॉर्ड ने कहा, अंतरिक्ष अमर प्राणियों के जादुई नियमों से जुड़ा है, लेकिन समय भगवानों की सेना का है। समय के जादुई नियमों का ज्ञान पाना सच में स्वर्ग के नियमों को तोड़ना है और इसीलिए यह स्तर बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आप खुद को ऊंचे स्तर का महान आरक्षी कह सकते हैं। इस कदम को प्रकाश राजा कदम कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश समय की भौतिक अभिव्यक्ति है और इसमें कोई शक नहीं कि राजा ऐसी शक्तियां हैं जो सब कुछ नियंत्रित करती हैं। किसी भी हालत में समय के क्षेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करना शामिल है और इसीलिए कुछ लोग पांचवें कदम को प्रकाश का राजा कहते हैं। समय प्रकाश है, प्रकाश ही समय है, प्रकाश का राजा, प्रकाश का राजा। तो यह समय को नियंत्रित करने के बारे में है। जैसे ही ध्रुव ने इस जानकारी को समझने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि वह किसी ऐसे इंसान की तरह महसूस कर रहा था जिसने अभी अभी ऊर्जा कला स्तर के ऊर्जा शोधन कदम में दाखिला लिया हो। आखिरकार ऊर्जा योद्धा आर्शियों से बहुत अलग थे। क्रेन एॉन्सन ने आगे बताया, छठा कदम स्वर्ग के कामों का ज्ञान पाने के बारे में है। इंसान अपनी मानसिक क्षमताओं को परिष्कृत करता है और भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में सोचना शुरू करता है। ऐसे इंसान ऊर्जा कलाओं, लोगों की किस्मत और ऐसी ही दूसरी चीजों के बारे में दैवीय जानकारी पा सकते हैं। इसे दैवीय काम कदम कहा जाता है। इस कदम के साधकों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। सबसे पहले उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत गहरी समझ होती है, ठीक उसी तरह जैसे सिकाड़ा जो पतझड़ की पहली हवा चलने से पहले ही पतझड़ के आने का अंदाजा लगा लेता है। ऐसे लोग ऊर्जा कलाओं के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं और खराब और सड़ी हुई चीजों को दुर्लभ और अलौकिक में बदल सकते हैं। वे आम ऊर्जा कलाओं को लेकर उनका शानदार और ताकतवर तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां कदम महान अर्शी ग्रहों की ताकत के बारे में लगातार ज्ञान पाते रहते हैं, इसीलिए इसे ग्रह भगवान कदम कहा जाता है। वे पूरे ग्रहों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, यहां तक कि उन्हें अपनी मर्जी से कुचल या परिष्कृत भी कर सकते हैं, या वे उन्हें वजूद के ऊंचे स्तरों तक ले जा सकते हैं, यहां तक कि उन्हें भगवान आत्माओं से भी लैस कर सकते हैं। ऐसे महान आर्षि सच में खतरनाक होते हैं। ग्रह भगवान की ताकत से वे ब्रह्मांड के अलग अलग स्तरों में आसानी से घूम सकते हैं। आठवें कदम को अनंत कदम और नौवें को महाकाव्य गाथा कदम कहा जाता है। इन दोनों को समझाना मुश्किल है। इन्हें समझने की कोशिश करने से पहले
यहां तक पहुंचने का इंतजार करना बेहतर होगा। असल में हम भी इनके असली स्वरूप को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। फादर लेविथान ने अपना सिर हिलाया। जहां तक मेरी बात है, मैं 9वें कदम महाकाव्य गाथा कदम में हूं। यान वुबिंग का साधना का आधार मुझसे भी ज्यादा गहरा है। उसने पहले ही अमरकण बनाना शुरू कर दिया है। मैं कहूंगा कि वह जल्द ही आधा अमर स्तर तक पहुंच जाएगा। इसके उलट मैं अभी तक अमर ऊर्जा भी इकट्ठा नहीं कर पाया हूं। फिर से जन्म, निर्वाण पुनर्जन्म, हमेशा रहने वाली रेत, सच्चा असली, प्रकाश राजा, आकाशीय काम, ग्रह भगवान, बिना हद के, महाकाव्य गाथा। ध्रुव ने अपने सभी नए ज्ञान को दोहराया, यह जानकारी जो आगे चलकर बहुत काम आएगी। 9 कदमों में से हर एक पिछले से ज्यादा मुश्किल था। अब वह जानता था कि वह चौथे सच्चे असली कदम में महान अर्शियों को क्यों मार सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नरक को कुचलने वाले भगवान की ताकत की वजह से उसके अंदर 840 करोड़ कण थे, जो उसे हमेशा रहने वाली रेत कदम के साधकों के बहुत करीब बनाते थे। यह उसकी भगवान श्रेणी की ऊर्जा कला के अजेय पहलुओं में से एक था। ऊर्जा कला स्तर में भी इसमें सच में हमेशा रहने वाली रेत कदम के तत्व शामिल थे। इस सारी नई जानकारी के साथ ध्रुव पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था और जानता था कि उसे बस अपनी साधना पर मेहनत करते रहना है। लेकिन हम तो नश्वर लोक में गिने जाते हैं, हम उसे अमर लोक में कैसे भेज सकते हैं? क्या आप यह कह रहे हैं कि युवा मालिक सच में कभी कोई और कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा? आधा अमर भी अमर लोक में नहीं जा सकते। सिर्फ विध्वंसक स्तर तक पहुंचकर और अमर बनकर ही कोई रुकावटों को तोड़कर ऐसा कर सकता है। जरूरी नहीं। फादर लेविथान, आपका क्या मतलब है? क्या तुम प्रशिक्षण प्रतियोगिता के बारे में भूल गए? फादर लेविथान ने कहा, अमर लोक एक नरक लोक का रास्ता खोल रहा है, जहां योद्धा लड़ेंगे और अंक कमाएंगे। जरा सोचो, नरक लोक भी अमर लोकों की तरह ही मजबूत होते हैं। उनके जादुई नियम बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, जो किसी भी कामयाबी के लिए बिल्कुल सही होते हैं। ध्रुव जैसे शानदार लोग लगभग लाखों सालों में एक बार ही आते हैं। अगर वह यहां कामयाबी नहीं पा सकता तो उसे नरक में ही कामयाबी पानी होगी। डोंग डिंग डोंग। भले ही ध्रुव अभी उनकी तुलना में बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन एक बार जब वह महान आर्षी स्तर पर पहुंच गया तो यह एक अलग कहानी होगी। युवा मालिक अभी ज्यादा ताकतवर नहीं है, फादर लेविथान ने भ्रम सागर में साधना कर रहे ध्रुव को घूरते हुए सोचा। लेकिन मुझे उसमें कुछ बहुत ताकतवर महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा जो अमर लोगों को चकनाचूर कर सकता है। उसे देखते ही मेरा दिल और दिमाग कांप उठता है। आखिर कौन सी भयानक चीज उसके अंदर छुपी है? फादर लेविथान लगभग आधे अमर होने के करीब थे और इस तरह ध्रुव के अंदर भगवान सेना की मुहर की ताकत को भांप सकते थे। हालांकि यह सिर्फ उनकी साधना के आधार में बुनियादी अंतर की वजह से था। एक बार ध्रुव एक महान आर्षी बन गए तो फादर लेविथान के लिए ऐसी चीजों का पता लगाना नामुमकिन हो जाएगा। जिस ताकत का उसने अनुभव किया उससे उसे सच में थोड़ी जलन हुई, साथ ही यह अथाह और समझने में नामुमकिन था। किसी वजह से फादर लेविथान को यकीन था कि अगर ध्रुव से ताकत फूट पड़ी तो हैंगम माउंटेन में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। यहां तक कि महान कुलपति और पवित्र माता मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे। भ्रम के सागर में डूबी ध्रुव ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। यह काम नहीं करेगा, उसने सोचा। एक भी विशालकाय कण नहीं जगा है। लगता है मेरी कामयाबियां और भी मुश्किल होती जा रही हैं। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है। लगता है अगली कोशिश के लिए मुझे नरक जाना पड़ेगा। इस वक्त तक ध्रुव को साफ हो गया था कि क्या हो रहा था। राई के दाने बहुत छोटे होते हैं और इस तरह राई के दाने के बारे में कहावत पैदा हुई जिसमें माउंट सुमेरु समाया होता है, जिसका इस्तेमाल असाधारण क्षमताओं वाले लोगों को बताने के लिए भी किया जाता था। आखिरकार दुनिया की सबसे छोटी चीज में दुनिया की सबसे बड़ी चीज कैसे समा सकती है? जैसे ही फादर लेविथान ने चारों तरफ देखा, वह चिल्लाए, देखो, माउंट सुमेरु के सामने कितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। पहले से ही उस वक्त के सबसे अच्छे विशेषज्ञ उस इलाके में इकट्ठा हो रहे थे। ध्रुव ने देखा कि सुमेरु पर्वत लगभग 10 क्वैकडॉन महाद्वीपों जितना बड़ा था और उसकी चमक अनगिनत तारों के समूहों से भी ज्यादा थी। वह लगभग एक सूरज की तरह था, सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जो लाखों करोड़ों किलोमीटर तक एक सुनहरी आंधी में बदल गई थी। हालांकि वह शुद्ध सुनहरी रोशनी असल में उसके स्वर्ग प्रधान स्वर्ण तलवार तोड़ने वाले सोने से अलग थी। यह सोना बर्फ जितना ठंडा और जानलेवा था, पश्चिम से आने वाली शुद्ध धातु ऊर्जा की तरह जो सफेद बाघों को भी मार सकती थी। स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक से मिला सोना अलग था, जो प्रभावशाली और भव्य था। ध्रुव ने हाथ बढ़ाकर सुनहरी रोशनी की एक धारा पकड़ी
और पाया कि यह छुरी जैसी तेज तलवार की ऊर्जा थी जो उसकी त्वचा को दर्दनाक तरीके से काट रही थी। शुक्र है कि उसकी त्वचा बहुत सख्त थी और वह उसे चीर नहीं सकी। यह कितनी जबरदस्त ताकत है, वह बुदबुदाया। अगर इस पहाड़ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी को भी राख में बदल सकता है। यह समृद्ध हरे भरे महाद्वीप के प्लेनर मोती की ताकत से कहीं बढ़कर है। सुमेरु पर्वत को बहुत पुराने जमाने में एक अमर ने बनाया था। यहां तक कि खुद महान संत भी अकेले इसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए एक पवित्र माता और एक महान संत के एक साथ कोशिश करने की जरूरत होती है, साथ में 10,000 से ज्यादा दानवर्षियों की ताकत भी हो। जब इसे छोड़ा जाता है तो ये आधे अमर प्राणियों को भी खत्म कर सकता है। सुमेरु पर्वत की वजह से ही यह हैंगम माउंटेन एक पवित्र जगह बन पाया है। फादर लेविथान ने आह भरी। बदकिस्मती से आजकल पूरे हैंगम माउंटेन की मिलीजुली ताकत भी इसे चालू करने के लिए काफी नहीं है। हम उन सम्मानों को हासिल नहीं कर सकते जिनके लिए हम बहुत पहले सक्षम थे। ध्रुव ने सिर हिलाया और फिर चारों तरफ से सुमेरु पर्वत की ओर उमड़ते लोगों की भीड़ को देखा। यहां बहुत सारे लोग हैं, उसने कहा। वहां हर तरह के लोग थे, जिनमें इंसान, राक्षस, भूत और यहां तक कि शैतान भी शामिल थे। उसने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते थे, बस उनके पंख थे और शायद वे पौराणिक एरीफॉक थे। वहां दानव भी थे, वही जो आधे अमर संस्था में नौकरों के तौर पर काम करते थे। वे कोई और नहीं बल्कि प्राचीन दानव लोग थे। और वहां दानवों का एक झुंड भी था जो हर तरह के जीवों जैसे दिखते थे, जैसे भालू, शेर, घोड़े, पक्षी, कनखजूरे, बिच्छू, मकड़ी, तितलियां वगैरह। दानव लोग अपनी अपनी प्रजाति के हिसाब से झुंड में इकट्ठा हुए थे और इस शानदार दुनियावी सभा में शामिल होने के लिए उत्साहित दिख रहे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी जिसमें रेतीली पीली रेत भरी हुई थी। तभी एक बूढ़ा आदमी आया। उसका शरीर सुनहरे फर से ढका हुआ था और उसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट था। वह लंबा और तगड़ा था और उससे ताकत का एहसास झलक रहा था। अच्छा फादर लेविथान, अपनी तरफ देखो, उसने कहा। आखिरकार तुमने आधे अमर स्तर तक पहुंचने की कोशिश से आराम ले लिया है और लेविथान के पठार से निकल आए हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी को प्रशिक्षण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ले जा रहे हो? मैंने सुना है कि पवित्र माता का बेटा समृद्ध रसीला महाद्वीप से आया है। मुझे मत बताओ कि यह वही है। वह कोई महान आर्षी भी नहीं है। वह प्रशिक्षण प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा ले सकता है? वह तो उस नरक में भी नहीं जा सकता जहां प्रतियोगिता होगी। एक ही नजर में ध्रुव बता सकता था कि इस बूढ़े आदमी में जानवरों के राजा जैसी आभा थी। नमस्ते मुख्य सिंह, फादर लेविथान ने कहा। आप पवित्र माता के वफादार हैं, है ना? जल्दी से यहाँ के युवा मालिक को नमस्कार कहिए। युवा मालिक? बिल्कुल बकवास युवा, बूढ़े शेर ने कहा। बोलते बोलते उसके मुंह से थूक निकल रहा था। ध्रुव को घूरते हुए उसने कहा, इस नाजायज कमीने को खुद को युवा मालिक कहने का कोई हक नहीं है। बकवास यही तो है। सिर्फ पवित्र कुंवारियां ही पवित्र माता बन सकती हैं। उसका बेटा कैसे हो सकता है ना? क्या वह जानबूझकर हैंगम माउंटेन के नियमों की अनदेखी कर रही है? सिंहवंश के मुखिया होने के नाते मैंने ऊपर स्वर्ग को इस मामले की सूचना दे दी है। देखते हैं कि पवित्र माता एकांतवास से बाहर आने के बाद इस स्थिति को कैसे समझाती हैं। नाजायज कमीना, ध्रुव ने कहा और तुरंत ही उसने अपनी असली ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मानो उसे किसी ताकतवर हमले में उतारना चाहता हो। वह समझ सकता था कि इस बूढ़े शेर की साधना का आधारभूत सम्राट यम से कमजोर नहीं था और इसीलिए उसकी पहुंच से बाहर था। लेकिन इस तरह खुलेआम बेइज्जत होने का मतलब था कि शेरों के लोग खुलेआम खुद को उसका दुश्मन बता रहे थे। सुनो बुढ़े, तुम्हारी बेइज्जती की वजह से तुम्हारे शेरों के लोग सब मर जाएंगे। वह साफ तौर पर 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अरे हरामजादे, मुखिया शेर गुर्राया। उसकी मारने की नीयत बढ़ गई और उसकी सुनहरी अयाल अचानक उसके चारों ओर लहराने लगी। फुफकार, बिना किसी चेतावनी के उसने तलवार की ऊर्जा की एक किरण ध्रुव के सिर की ओर चला दी। हालांकि फादर लेविथान आगे बढ़े, तलवार की ऊर्जा को पकड़ा और उसे चूर चूर कर दिया। क्या तुम जीने से थक गए हो बूढ़े शेर? युवा मालिक की बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो तुम पवित्र माता के खिलाफ जा रहे हो। तुम तो बस 8वें कदम के महान आर्षी हो, जानते हो। बिना सीमा वाला कदम ताकतवर है, लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा और यह यकीन दिलाऊंगा कि तुम्हारे सिंह वंश दानव वंश में सबसे नीचे बन जाए। अरे हाँ, सरदार शेर ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा। मैं मानता हूं कि आपकी साधना का आधार मुझसे ऊंचा है फादर लेविथान, लेकिन आपके पास मुझे गिरफ्तार करने लायक की क्षमता नहीं है। आप लेविथान और शेरों के बीच लड़ाई चाहते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
अचानक उनके बीच ठहाके गूंज उठे। अगर शेर और लेविथान के लोग लड़ाई में उतरते हैं तो तेंदुआ जरूर शेर का साथ देगा। दरअसल गैंडा और घोड़ा भी उसका साथ देंगे। ताकतवर आभा का उदय हुआ। जब महान ऋषियों का एक समूह बात में शामिल हुआ, वे सभी दानवों के प्रमुख थे। एक तेंदुआ था, एक गैंडा था और एक घोड़ा था। इन 3 दानव सरदारों ने बूढ़े सिंह का साथ दिया, जिससे उनके पास ऐसी दानवीय ऊर्जा आ गई जो स्वर्ग को हिला सकती थी और पृथ्वी को उलट सकती थी। तेंदुओं के सरदार की बात करें तो उससे तीखी गंध फैल रही थी और वह चमकदार चित्तीदार कवच पहने हुए था। उसके हाथ में भाला था और उसके पंजे बहुत तेज थे। वह लोगों को जिस तरह देखता था, उससे ऐसा लगता था मानो वह उन्हें खाने ही वाला हो, और जो भी उसे देखता उसके दिल में डर पैदा कर देता। गैंडों का सरदार एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी लग रहा था, जिसके शरीर पर मोटी काली खाल थी। जब वह अपनी मुट्ठियां भींचता तो उसके चारों ओर का शून्य उसके जोर से ढह जाता। अश्ववंश का सरदार भी उतना ही क्रूर था और उसने एक भयानक हेलमेट पहना हुआ था। उसका आभा मंडल बहुत तेज था और हालांकि वह साफ तौर पर बूढ़ा था, फिर भी वह ऊर्जा से भरपूर था। चारों दानव सरदार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। शेर, गैंडा, घोड़ा, तेंदुआ, उनके लोग दानवों में प्रमुख और संख्या में थे और उनके सरदारों के पास अविश्वसनीय ताकत थी। हालांकि फादर लेविथान ने बस अपना सिर हिला दिया। बस तुम चारों, तुम में से कोई भी 9वें पायदान पर नहीं है। अगर तुम सब मिल भी गए तो क्या फायदा, तुम फिर भी बेकार के कीड़े मकोड़े ही रहोगे। ठीक है, पवित्र माता ने मुझे युवा मालिक की देखभाल का जिम्मा सौंपा है और चूंकि तुम उनका अपमान करने पर अड़े हो, तो चलो लड़ते हैं। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम चारों सरदार सच में कितने ताकतवर हो। पिता लेविथान, आप इतने असभ्य और गैर जिम्मेदार क्यों हो रहे हैं? अगर आपने महाकाव्य गाथा के कदम तक पहुंचने के लिए लेविथान के पठार की ताकत का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ? हालांकि हम शार्क और आप लेविथान दोनों ही समुद्री जीव हैं, लेकिन हमें नियंत्रण हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अप्रत्याशित रूप से शार्क लोग का मुखिया खुद को दृश्य में शामिल कर रहा था। उसका सिर लंबा और नुकीला था और मुंह तलवारों जैसे चमकते तेज दांतों से भरा था। वह अंदर तक खूंखार था और ध्रुव को ऐसे घूर रहा था मानो वह कोई शिकार हो जिसे निगल लिया जाए। तो आप भी यहां हैं, चीफ शार्क? फादर लेविथान ठिठक कर हंसे। लेविथान और शार्क के लोग कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे, लेकिन पुराने जमाने में भी हम ऊंचे दर्जे पर थे। हम समुद्र के राजा हैं और उस पद के लिए हमसे लड़ने की कोशिश करना बेकार होगा। ठीक है, मैं लेविथान ट्रूसोरिंग तुम सबसे लड़ूंगा। शेर, गैंडा, घोड़ा, तेंदुआ, शार्क, लाओ शुरू करो। तुम लोगों को एक साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस स्थिति को संभाल लूंगा। विच बिजास! अचानक एक बहुत बड़ा 2 अर्धचंद्राकार धार वाला परशु उस शून्य में से गुजरा। उसके पीछे सुनहरी आंखों वाला एक विशालकाय सफेद बंदर आया। वह पहाड़ जैसा मजबूत था और उसके परशु का हल्का सा कंपन भी किसी भी दुश्मन का सिर काटने में सक्षम लग रहा था। वानर स्वर्गवासी! फादर लेविथान ने बिना किसी भावना के कहा। ध्रुव की बात करें तो उसका दिल आम से थोड़ा तेज धड़कने लगा। यह बंदर स्वर्गवासी दूसरे सरदारों से कहीं ज्यादा बड़ा था और सच में लगभग फादर लेविथान जितना ही लंबा था। इसके अलावा उससे निकलती हुई हल्की अमर ऊर्जा को देखते हुए यह साफ था कि वह फादर लेविथान की तरह ही एक महाकाव्य गाथा आर्षि था। यह वानर जाति का मुखिया है। वहां से गुजर रहे कुछ दानव संतों ने देखा कि दानवों के बीच कुछ सबसे बड़े लोगों के बीच गतिरोध की स्थिति थी और वे यह देखने के लिए रुक गए कि क्या होगा। ध्रुव और फादर लेविथान को घूर रहे दूसरे दानव प्रमुख सभी 8वीं श्रेणी के बिना सीमा वाले अर्षि थे। असल में बिना सीमा का मतलब था कि उनके पास असीम ताकत थी और वे अपनी ऊर्जा, कलाओं का इस्तेमाल करके वजूद में मौजूद हर चीज को तबाह और उस पर राज्य कर सकते थे। उनकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं थी और वे असल में अजेय थे। चीजों को समझने के लिए भूत सम्राट यम और कुलाधिपति आधा अमर का उदाहरण लिया जा सकता है, जो 7वें कदम में थे। उनके जैसे ग्रह भगवान आशय बिना सीमा वाले ऋषियों से कहीं नीचे थे। महान अर्षि स्तर पर 7वें कदम से 8वें कदम तक पहुंचना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जो लोग छलांग लगाकर बिना सीमा वाले कदम तक कामयाब तरीके से पहुंच पाते थे, उन्हें अजेय माना जाता था। जो नाकाम होते थे, उन्हें अपनी पूंछ दबाकर चुपचाप बैठना पड़ता था। इस वजह से हैंगम माउंटेन में सभी 8वें कदम के महान आरषि मशहूर लोग थे और आमतौर पर अलग अलग दानव कुलों के प्रमुख थे। महाकाव्य गाथाओं के ऋषियों की बात करें तो वे महानतम ऋषियों में भी महान थे।
उनसे ऊपर सिर्फ अगस्त पैट्रियार्क और पवित्र माता जैसे आधा अमर लोग ही थे, जिन्हें सम्मानित दानव अमर माना जाता था। बेशक महान कुलपति और पवित्र माता के अलावा अमर दानव हैंगम माउंटेन पर नहीं रुकते थे, बल्कि दूर दूर तक सफर करते रहते थे और अमर होने का सही मतलब जानने के लिए ब्रह्मांड के अलग अलग स्तरों पर खोज करते रहते थे। इस समय लटकते पहाड़ पर इतने सारे दानव इकट्ठा थे कि वे चींटियों की धाराओं के जैसे थे। फिर भी 8वें और 9वें कदम के महान अर्शियों का एक बहुत बड़ा समूह देखना कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि देखने में बहुत ही शानदार था। देखो, ये वानर जाति का मुखिया वानर हेवन हेलवे है और ये लेविथान जाति का मुखिया लेविथान ट्रूसोरिंग है। लगता है ये पवित्र माता के बेटे को लेकर बहस कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पवित्र माता का बेटा इतना कमजोर है। वह तो सिर्फ एक महापुरुष है। सिर्फ इसलिए कि वह एक महापुरुष है, उसे कम मत आंको। उसकी साधना का आधार अविश्वसनीय है। वह महान ऋषियों को ऐसे मारता है जैसे चावल खाना या पानी पीना आसान हो। उसने मैमथ फोर्स के साथ कुछ राउंड लड़ाई की और अपने कुछ महान ऋषियों के समर्थकों को यूं ही मार डाला। क्या मैमथ फोर्स? लेकिन वो तो 5वें कदम का लाइट किंग संत है। एक महापुरुष उसका सामना कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भ्रम में तो नहीं थे? मुझे लगता है कि यह कहानी झूठी है। सच कहूं तो उसने अमीर सुंदर महाद्वीप के उस मशहूर इंसान को मार डाला था जिसे वे युवराज कहते थे, और उसे अमर संहारक राजा का कमांड पदक भी मिला था। उस पदक की ताकतों के साथ अगर वह महान ऋषियों को मार भी पाता तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होती। ध्रुव ने तो यह भी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। शेर, तेंदुआ, गैंडा, शार्क और घोड़ा सभी उसके खिलाफ खुलकर खड़े थे, और 9वें कदम के महान अर्शी बंदरों के सरदार एप हेवन हेलवे भी उनके साथ थे। ज्यादातर लोगों के लिए यह समूह पूरी तरह से अजेय और दबंग माना जा सकता था, यह देखते हुए कि इतने सारे दानव आशी उसे मारना चाहते थे और वह केवल एक महापुरुष था। ज्यादातर दर्शकों ने सोचा कि वह जल्द ही डर के मारे गिड़गिड़ाने लगेगा। हालांकि ध्रुव देवताओं की सेना का उत्तराधिकारी था और उसके माथे पर देव सेना की मुहर थी। यहां तक कि जो आधे अमर देवता भी देव सेना की मुहर के साथ खिलवाड़ करते थे, उन्हें भी मार दिया जाता था। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि जैसे जैसे वह अपनी साधना को आगे बढ़ाता गया, मुहर और भी ताकतवर होती गई। आगे बढ़ो लेविथान ट्रूसोरिंग। तुम लेविथान लोगों के सरदार हो और मैं बंदरों का सरदार हूं। हम दोनों ही लोग हैंगम माउंटेन में सबसे ऊंची ताकतें माने जाते हैं। बंदरों के विशालकाय सरदार ने ध्रुव की ओर अपना फरसा तान दिया और उसकी मारने की नीयत उबलते हुए गुस्से से फूट पड़ी। लेकिन तुम उस बदमाश की हिफाजत कर रहे हो और मैं उसे मार डालना चाहता हूं। यकीन मानो, इस वक्त तो पवित्र माता भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। अरे, फादर लेविथान ने आह भरी। एप हेवन हेलवे, तुम इन दुष्टों के साथ क्यों उलझ रहे हो? पवित्र माता के बेटे ने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने मेरे कबीले के एक सदस्य को मार डाला, एप हेवन हेलवे ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ध्रुव को अपने फरसे से 2 टुकड़े कर देगा। उसने कहा, क्या तुमने समृद्ध हरे भरे महाद्वीप के ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में एक सफेद बंदर को मारा था या नहीं? क्या तुमने उसकी हवेली की गुफा में तोड़फोड़ की थी? क्या तुमने उसकी सोने की गोलियां चुराई थीं? अचानक ध्रुव को बहुत पहले की एक बात याद आ गई। जब उसे पहली बार नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत मिली थी, तब वह ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में प्रशिक्षण लेने गया था और वहां उसका सामना एक सफेद बंदर से हुआ जिसे उसने बाद में मार डाला। उस बंदर के साथ उसकी पहली असली लड़ाई थी और जीत हासिल करना उसके लिए एक संघर्ष था। बाद में उसने उस लड़ाई की यादों को एक मामूली बात समझकर दबा दिया। लेकिन अब बंदरों के इस सरदार के मुंह से यह बात सुनना मानो आसमान से बिजली गिर गई हो। जरा रुको, उसने कहा। तुम बंदरों के सरदार, लटकते पहाड़ के एक सबसे ऊंचे आदमी, क्या संयोग से तुम्हारा एक छोटा सा रिश्तेदार इस समृद्ध हरे भरे महाद्वीप में रहता है? एप हेवन हेलवे ने अपना सिर पीछे झुकाया और खिलखिलाकर हंसा। हाँ, मैं हंसा। तुम तो समृद्ध समृद्ध महाद्वीप में थे, है ना? और तुम तो पवित्र माता के बेटे हो। तुम्हें इस बात पर हैरानी क्यों हो रही है कि मेरा एक रिश्तेदार समृद्ध समृद्ध महाद्वीप में होगा? जिस सफेद बंदर को तुमने मारा था वह मेरा सीधा वंशज था। वह मेरा 30वां पोता था। शुक्र है कि उसकी लाश मिल गई और सबूत सीधे मेरे पास आ गए। अब तुम ही बताओ, क्या वह तुम्हारे हाथों मरने लायक था? क्या तुम मरने के लायक हो? खैर, उसने मुझ पर हमला किया, मैं और क्या कर सकता था? अचानक ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस दुनिया में जिंदगी और मौत आम बातें हैं। एहसान और नफरत हर जगह मौजूद हैं। कुछ लोग दूसरों को मारते हैं, कुछ लोग मारे जाते हैं।
ऐसी चीजें हम अक्सर देखते हैं। क्या यह मुमकिन है कि तुम मुझे किसी और वजह से मारना चाहते हो और बस इसी बहाने का इस्तेमाल कर रहे हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो। तुम भले ही एक महाकाव्य गाथा के आर्षी हो और मैं सिर्फ एक एस्ट्रल स्टार लीजेंडरी हूं, लेकिन मुझे डर नहीं है। इसके अलावा तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते। ध्रुव बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि वह पूरी तरह से शांत था। कई दर्शकों ने तारीफ में अपनी जीभ चटकाई। ठीक है, पवित्र माता के बेटे से तो यही उम्मीद की जा सकती है। इस वक्त वह कितना शांत है, यह देखते हुए साफ है कि वह कोई रेशमी पैंट नहीं है। उसने यकीनन लाशों के पहाड़ों पर चढ़ाई की है और खून के सागर में तैरकर एक एस्ट्रल स्टार लीजेंडरी बना है। हालांकि वह असल में एक पुराने 8वीं श्रेणी के ऊर्जा योद्धा जैसा ही है, जो बेचारा कमजोर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह सच में एक महाकाव्य गाथा आर्षी का सामना कर रहा है। दोनों बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। वह शायद सिर्फ दिखावा कर रहा है। आखिरकार उसे महफूज रखने के लिए लेविथान ट्रू सोअरिंग तो है ही। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वह अपनी हिफाजत के लिए फादर लेविथान पर भी निर्भर है, तो भी वह इतना शांत नहीं रह सकता। यहाँ दोनों स्तरों के बीच बहुत ज्यादा दूरी है। मैं सहमत हूं, इसमें बहुत ज्यादा असमानता है। एप हेवन हेलवे का मानसिक दबाव ही इतना जबरदस्त है कि ज्यादातर लोग उसका सामना नहीं कर सकते। वह यकीनन झूठ नहीं बोल रहा है। आखिरकार वह पहले ही मैमथ फोर्स के कुछ महान अर्शियों को मार चुका है। यह देखते हुए कि वह पहले ही 5वें कदम के महान अर्शियों का सामना कर चुका है, इससे यही पता चलता है कि वह साफ तौर पर राजा अमरवधकर्ता का उत्तराधिकारी है। हो सकता है, लेकिन एप हेवन हेलवे सच में बहुत भड़का हुआ है। ध्रुव के मरने तक वह पीछे हटने वाला नहीं है। अगर लेविथान ट्रू सोअरिंग लेविथान के पठार पर होता तो वह एप हेवन हेलवे को जरूर हरा सकता था, लेकिन यहाँ वे दोनों तो बस 9वें दर्जे के महान आर्शी हैं। इसके अलावा एप हेवन हेलवे हैंगम माउंटेन के सरदारों में सबसे बेहतरीन है। उसके पास पहले से ही अमर कण है। यह सही है, एप हेवन हेलवे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक पवित्र माता खुद प्रकट ना हो जाए। देखते हैं क्या होता है, बस इंतजार करते हैं। पवित्र माता ने अपने बेटे को प्रशिक्षण प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए यहां लाने को लेकर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है। यह अपने आप में नियमों को तोड़ना है। हाँ है। आमतौर पर दानव लोग उससे खुश नहीं हैं और इस ध्रुव को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहते। इसके अलावा उसने मैमथ फोर्स को उकसाया था, और तुम जानते हो कि वह कौन है ना? वह ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन का बेटा है। यकीन से कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये सरदार उस घटना की वजह से ध्रुव के लिए मुसीबत खड़ी करने आए। दरअसल ऐसा ही हो सकता है। अरे देखो, मैमथ फोर्स वहीं है, वह इसी तरफ आ रहा है। दूर से जयकार की आवाज सुनाई दे रही थी जब मैमथ फोर्स अपने दानव लोक समर्थकों के साथ आया। उसके दल के सभी सदस्य पहले कदम के महान आर्षी थे और दानव लोक के बीच जाने पहचाने लोग थे। असल में उनमें से कई नए भर्ती हुए थे। हालांकि पहले कदम के महान आर्षी हैंगम माउंटेन में असल में अमीर थे, फिर भी उनके लिए रैंक में ऊपर उठना मुश्किल था। महान आर्षी स्तर पर जितना ज्यादा उन्नति होती जाती, प्रगति के लिए जरूरी आत्मिक रत्नों को पाना उतना ही मुश्किल होता जाता। कम से कम उन्हें शाही या संप्रभु स्तर के आत्मिक रत्नों की जरूरत होती, और अधिमानतः आर्षी स्तर के। कुछ महान ऋषियों को तो स्वर्गीय स्तर की भी जरूरत थी, और आम महान ऋषि मुनि ऐसे संसाधनों पर कैसे अपना हाथ रख सकते थे? ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका था, किसी जरूरी इंसान से जुड़ना। मजाका उड़ाते हुए हंसते हुए मैमथ फोर्स ने कहा, अच्छा, अगर यह ध्रुव नहीं है, क्या तुम अभी भी अपने घमंड में डूबे हुए हो? बंदरों का सरदार तुम्हें मरवाना चाहता है, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तुम्हारा वजूद ही हैंगम माउंटेन का अपमान है। हालांकि तुम्हारे पास अभी भी इससे जिंदा बच निकलने का मौका है। राजा अमरवधकर्ता का कमांड मेडलियन मुझे दे दो। मुझे पता है कि तुम महान ऋषियों को मार सकते हो। इसका सिर्फ एक ही कारण यही मेडल है। अगर तुम इसे मुझे दे दोगे तो मैं सरदारों के सामने तुम्हारा पक्ष रखूंगा और उनसे कहूंगा कि वे तुम्हारी ऊर्जा कलाओं को कम कर दें और तुम्हें एक आम आदमी बना दें। ठीक है, तो फिर तुम मर सकते हो, ध्रुव ने कहा। तुमने अभी क्या कहा? मैमथ फोर्स ने आंखें चौड़ी करते हुए जवाब दिया। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? बिल्कुल, ध्रुव ने जवाब दिया। प्रशिक्षण प्रतियोगिता से जिंदा वापस आने के बारे में सोचना भी मत। यहीं इन सब लोगों के सामने मैं तुम्हें नरक में मौत तक लड़ने की खुली चुनौती देता हूं। मैं अभी 8वें महापुरुष रूप में हूं, एक छोटा सा तुच्छ एस्ट्रल स्टार महापुरुष। लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता, भले ही तुम एक प्रकाश राजा आर्षी ही क्यों ना हो। भीड़ में तुरंत एक हलचल सी मच गई। इंसान और राक्षस
दोनों ही ध्रुव को देखकर दंग रह गए। उसकी साधना का स्तर कम था, लेकिन उसके पास दिल था, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि वह एक आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तुमने अभी आत्महत्या कर ली, मैमथ फोर्स ने गुस्से से कहा। शांत हो जाओ, मैमथ फोर्स, हेप हेवन हेल्वे ने कहा। उसे मारने के लिए तुम दोनों के नरक में जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे अभी नरक भेज दूंगा। ध्रुव, तुम पवित्र माता के बेटे हो। हालांकि उन्हें कभी बेटा नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं हैंगम माउंटेन से इस अपमान को दूर करने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। अगर यह बात दूसरे जरूरी लोगों या ग्रह मंडलों के साधकों या अनगिनत ताओवादी मंदिरों तक पहुंच गई तो हम हंसी का पात्र बन जाएंगे। अपनी परशु को उठाते हुए वह आगे बढ़ने लगा, जिससे भयंकर कर्कश ध्वनियां निकलने लगीं, मानो वह सारे आकाश और पृथ्वी को अपने पैरों तले कुचलने की योजना बना रहा हो। ऐसी स्थिति में महानुभाव फादर लेविथान ने कहा, मुझे लगता है कि आपके साथ जानलेवा लड़ाई करने के अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। ध्रुव को दूर धकेलते हुए उन्होंने कहा, दूर रहो युवा मालिक। तुम्हें लगता है कि तुम उसकी हिफाजत कर सकते हो? एप हेवन हेल्वे जोर से हंसते हुए बोला, हमारी ऊर्जा कलाओं का सिर्फ उतार चढ़ाव ही उसे मार डालेगा। तुम उसे महफूज नहीं रख सकते। खांसी। ठीक उसी पल दूर से एक हल्की सी खांसी की आवाज गूंजी। हालांकि यह बहुत तेज नहीं थी, फिर भी वहां मौजूद सभी लोग अचानक रुक गए। यहां तक कि एप हेवन हेल्वे ने भी अचानक बहुत गंभीरता से इधर उधर देखा। जानबूझकर रहस्यमयी बनने की कोई जरूरत नहीं है, यान वुबिंग। खुद को दिखाओ। मैं जानता हूं कि तुम एक इंसान हो और पवित्र माता के प्रति पूरी तरह वफादार हो। जब तुमने आधे अमर स्तर तक पहुंचने की कोशिश की थी तो तुम्हें साधना विचलन का अनुभव हुआ था, और आखिरी पल में पवित्र माता के पूर्व बदलाव, ब्रह्मांडीय उत्क्रमण, अमर कौशल द्वारा तुम्हें बचा लिया गया था। तब से तुम उनके सेवक बन गए। जब यूफोरिया के नरक ने योर वाइल्ड्स महाद्वीप पर हमला किया था तो तुम मुझसे भी आगे निकल सकते थे, लेकिन तुम एक इंसान हो और इसीलिए हमारे तरीके अलग हैं और हमारी मूल आदतें असंगत हैं। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूं, यान वुबिंग ने दूर से आते हुए कहा। ध्रुव के पास खड़े होकर उसने कहा, लेकिन युवा मालिक ध्रुव पवित्र माता का ही शरीर और खून है। उनकी बदौलत मुझे जिंदगी की नई राह मिली है, और इसीलिए युवा मालिक के सिर का एक बाल भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम्हारा यही रवैया है तो तुम भी उसके साथ मर सकते हो। एप हेवन हेल्वे के शरीर के सारे सफेद बाल खड़े हो गए, जिससे वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। यान वुबिंग, तुम पवित्र माता के सबसे बड़े समर्थक हो और तुम्हारी साधना का आधार हैंगम माउंटेन के लगभग किसी भी इंसान से बेहतर है। और सभी जानते हैं कि मैं महान कुलपति का सबसे बड़ा अधीनस्थ हूं और सबसे श्रेष्ठ भी। तो अब एक जरूरी सवाल उठता है, हम में से कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2? क्यों ना हम अभी पता लगा लें। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, यान वुबिंग ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया। युवा मालिक, आप फादर लेविथान के पास ही रहें, वह आपकी हिफाजत करेंगे। तब तक मैं इस शापित बंदर से आपका पीछा छुड़ा दूंगा। सावधान रहो सीनियर यान, ध्रुव ने कहा। हालांकि तुम हारोगे नहीं। मैं देवताओं की सेना की इच्छा को बर्दाश्त करता हूं और उनकी महानता तुम्हें आशीर्वाद देगी और तुम्हारी हिफाजत करेगी। उनकी इच्छा जहां भी जाती है अपने साथ एक पवित्र स्वर्ग लाती है। राख से राख, धूल से धूल। जो बुराई है वह मिट जाएगी, जो सच और असली है वह अमर है, जो महान है वह इंसानों की दुनिया में हमेशा मौजूद है। जैसे ही वह बोला, उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे यान वुबिंग को ढकने के लिए रोशनी की एक धारा बाहर निकली। एक गूंजने वाली आवाज सुनाई दी, क्योंकि कुछ असीम इच्छा उस बूढ़े आदमी के साथ जुड़ गई। पलक झपकते ही ध्रुव ने देवसेना की मुहर के कुछ ज्ञान को यान वुबिंग तक पहुंचा दिया। यह नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत नहीं थी, सिर्फ जानकारी और ज्ञान के कुछ बिखरे हुए पहलू थे। लेकिन यह ऊपर स्वर्ग में देवताओं की सेना से था, और यह भूत सम्राट यम को दिए गए किसी भी चीज से 10 गुना ज्यादा था। रंबल, यान वुबिंग के चेहरे पर हैरानी, फिर सोच विचार और आखिर में ज्ञान का भाव आया। युवा मालिक, श्रीमान आप। उस पल उसे सच का एहसास हुआ। ध्रुव शेखी नहीं बघार रहा था या बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा था। उसके अंदर सच में देवताओं की सेना की इच्छा थी, कुछ ऐसा जो अमर लोगों के झुंड से बहुत आगे निकल गया था। युवा गुरु, आप बिल्कुल पवित्र माता के जैसे हैं। आपने अपने विनम्र सेवक को जिंदगी की एक नई राह दी है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, युवा गुरु। यान वुबिंग का चेहरा ज्ञान से चमक उठा।
वह एक थके हुए मुसाफिर की तरह लग रहा था जिसने एक घनी अंधेरी रात में अचानक आगे एक सराय की रोशनी देखी हो। ध्रुव द्वारा दी गई आर्ष प्रकाश की बदौलत उसके मन में लंबे वक्त से उठे सवालों के जवाब अचानक मिल गए। देवताओं की सेना की महिमा ने सब कुछ साफ कर दिया। जब उनके जैसे ताकतवर साधना आधार वाले किसी इंसान को अचानक गहरा ज्ञान मिलता था तो उसके साथ हमेशा ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होती थी। क्रिक क्रैक उसके सारे जोड़ चरमराने लगे। उसकी हड्डियां फैल गईं और पहले से ज्यादा प्राण शक्ति से भर गईं। उसकी खांसी तुरंत बंद हो गई और उसकी त्वचा चिकनी और चमकदार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही बचपन में लौट आया हो। यहां तक कि उनमें एक मजबूत अमर ऊर्जा भी धड़कने लगी। अब वह झुका हुआ और मुरझाया हुआ नहीं था। उसके बाल लंबे और काले थे और उसकी भौहें तलवार जैसी थीं। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे ऊपर स्वर्ग को भेद सकें। इतने सालों के बाद उसने सोचा, मुझे आखिरकार ऐसा लग रहा है कि मैं एक और कामयाबी पा सकता हूं। कुछ ही पलों में यान वुबिंग एक बीमार बूढ़े इंसान से एक मजबूत जवान में बदल गया जो स्वर्ग और पृथ्वी को अपने कंधों पर उठाने में सक्षम था। एक अमर आत्मा जो बिना रुके और लगातार लड़ने में सक्षम थी। यश तो देवताओं की सेना से है, पर ताकत तुम्हारी अपनी है, ध्रुव ने मन ही मन शांत भाव से कहा। उसने ऊंची आवाज में कहा, देवताओं की सेना में यकीन का फायदा मिलेगा। देवताओं की सेना को धोखा दो और सब कुछ गंवा दो। गड़गड़ाहट। यान वुबिंग ने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया और फिर लड़ाई की मुद्रा में आ गया। जवाब में स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे मानो वे फट जाएंगे और फिर से पुरानी अराजकता में बदल जाएंगे। वह तो बस टूटने ही वाला है, फादर लेविथान ने हैरान होकर सोचा। उसकी उम्र स्वर्ग के बराबर है। इसका मतलब है कि जल्द ही स्वर्ग में उसके लिए जगह होगी। हैरान होकर लेविथान ट्रू सोअरिंग ने ध्रुव की ओर देखा और फिर यान वुबिंग की ओर। दरअसल ये युवा मालिक ही थे जिन्होंने यान वुबिंग को उसकी बेड़ियां तोड़ने और आधे अमर स्तर के और भी करीब पहुंचने में मदद की थी। ये तो पागलपन है। कौन? आखिर वह युवा मालिक कौन है? ध्रुव उस वक्त पालथी मारकर बैठा था और घटनाओं को देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत ही रहस्यमय और गहरा भाव था। हम इसे अभी खत्म करते हैं, एप हेवन हेलवे, यान वुबिंग ने कहा। तुमने युवा मालिक के नाम को बदनाम किया है और इसके लिए तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी उंगलियां फैला दी और अपने हाथों को मुट्ठियों से चाकू वाले हाथों में बदल लिया। अचानक आकाश के कण उसके हाथों के चारों ओर शानदार अंदाज में घूमने लगे। पलक झपकते ही यान वुबिंग स्वर्ग और पृथ्वी से कई स्तरों पर जुड़ता हुआ लगा। फिर वह आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ हवा में अनगिनत घुमावों के साथ घूम रहे थे। आखिरकार वे दो चाकू जैसे हाथों में बदल गए जो आगे की ओर वार करते हुए हवा को चीरते हुए एप हेवन हेलवे की ओर बढ़ रहे थे। क्या हो रहा है? चीजें इतनी जल्दी कैसे बदल गईं? एप हेवन हेलवे के चेहरे पर हैरानी के भाव आए और उसने कहा, यह क्या है? यान वुबिंग और तुम? ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो? हैंगम माउंटेन में वानरों के सरदार होने के नाते वानरों के स्वर्ग हेलवे ने यान वुबिंग की जांच पड़ताल में काफी संसाधन लगाए थे और उसे लगता था कि वह उसे अच्छी तरह जानता है। इसलिए इन अचानक बदलावों ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था। हालांकि उसे अपने आप को संभालने, अपने मन को साफ करने और अपने दो अर्धचंद्राकार परशु को लहराने में बस एक पल ही लगा। एप हेवन हेलवे एक महाकाव्य गाथा के आर्षी थे और ऐसे इंसान नहीं थे जो लड़ाई में मामूली गलतियां करते। पलक झपकते ही वे लड़ाई की तैयारी में डूब जाते थे। स्वर्गीय हल के साथ रुख। उसका फरसा अचानक एक विशाल हल जैसा दिखने लगा जो अंतरिक्ष में ही विशाल दरारें बना रहा था, जिसमें से अनगिनत विशालकाय वानर निकले जो सभी युद्ध कला के अविश्वसनीय करतब दिखा सकते थे। पाम। यान वुबिंग के चाकू से परशुराम परवार हुआ जिससे उल्का पिंड जैसी चिंगारियां चारों दिशाओं में फैल गईं। आसपास के कुछ दानव वार्षे इतने धीमे थे कि वे बचकर निकल नहीं पाए और जब चिंगारियों की चिंगारी उन पर पड़ी तो वे तुरंत राख में बदल गए। बाकी सभी जिन्होंने यह देखा वे जितनी जल्दी हो सके भाग गए। लेविथान ट्रू सोअरिंग ध्रुव को महफूज रखने के लिए तैयार था, लेकिन साथ ही उसने लड़ाई पर भी अपनी नजर बनाए रखी। जहां तक ध्रुव का सवाल है, वह भी दोनों पक्षों द्वारा किए गए हर हमले पर बारीकी से नजर रख रहा था। जैसे जैसे उनके चारों ओर जगह बिखरती गई, ऐसा लग रहा था मानो वे धीमी गति से लड़ रहे हों, लेकिन साथ ही बिजली की गति से भी। आखिरकार दोनों के अपने अपने क्षेत्र थे जो वक्त में भी दखल दे सकते थे, जिससे उन्हें देखना एक मुश्किल काम बन गया था। आखिर में ध्रुव को अपने प्रभु के नेत्र खोलने पड़े, जिससे सब कुछ पूरी साफ तौर पर सामने आ गया।
यान वुबिंग और एप हेवन हेलवे एक दूसरे के आगे पीछे लड़ते रहे और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठते गए। यान वुबिंग के चेहरे पर एक शांत भाव दिखाई दे रहा था। उसकी सच्ची ऊर्जा सहजता से बह रही थी और उसकी सारभूत ऊर्जा उमड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अमर लोक से जुड़ रहा हो, जिससे अमर ऊर्जा नीचे की ओर बह रही थी और उसके हमलों को ताकत दे रही थी। ठीक है यान वुबिंग, ये देखते हुए कि तुम इस मुकाम तक पहुंच गए हो, मैं कुछ भी नहीं रोकूंगा। इको हेवन मिरर अर्थ गड़गड़ाहट। एप हेवन हेलवे ने अचानक एक और ताकतवर दिव्य ताकत का इस्तेमाल किया। वह झुक गया और जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आंखें सूरज और चांद की तरह चमकने लगीं। फिर उसका माथा फट गया और एक तीसरी आंख सामने आई जो सुनहरी रोशनी से फूट पड़ी, उसके परशु से टकराई और खून के रंग के जादुई प्रतीकों की एक धारा छोड़ी जो उसके पीछे घूमते हुए 9 जोड़ी विशाल पंखों का आकार ले लिया। रक्त प्रवाह पंख। उस पल एप हेवन हेलवे की ऊर्जा अचानक इतनी बढ़ गई कि वह यान वुबिंग की ऊर्जा के बराबर हो गई। इको हेवन मिरर अर्थ मैम्थफॉक की एक प्राचीन दिव्य क्षमता है, यान वुबिंग ने कहा। तुमने भी इसका अध्ययन किया है, समझ गया। लगता है तुमने सच में ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन के साथ कोई समझौता कर लिया है, इसीलिए तुम युवा मालिक को मारना चाहते हो। तुम्हारे लिए दुख की बात है कि मैं यहां हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे उस युवा मालिक को मार डालूंगा, एप हेवन हेलवे ने कहा। फिर उसने खून की एक धारा उगली जो एक नदी में बदल गई। नदी पर कदम रखते ही उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ा, जिससे तारे हिलने लगे और उसके शरीर के हर बाल से बेतहाशा ऊर्जा फूट पड़ी। उस पल वह ब्रह्मांड के अनगिनत स्तरों से जुड़ता हुआ लगा, मानो उसका हर बाल एक अंतरिक्ष समय वर्महोल हो जो स्वर्ग और पृथ्वी की गहराइयों तक फैला हो। देखो, क्या तुम इस चाल को संभाल सकते हो? वानर लग्न बहुविध घटनाएं। उसने अपने हालबर्ड से वार किया और अपने रक्त प्रवाह पंख फड़फड़ाए। यान वुबिंग की एकमात्र प्रतिक्रिया एक और मुक्का मारना था। पाम। मुट्ठी ने हालबर्ड पर वार किया और फिर यान वुबिंग की उंगलियां एक हुक के आकार में फिसल गईं जो ब्लेड पर चिपक गई और उसे पूरी तरह से अपनी जगह पर बंद कर दिया। पहाड़ों और नदियों को उखाड़ फेंको, बंदर हेवन हेलवे ने जोर से परशु को खींचते हुए चिल्लाया। ऐसा करते ही उसका सारा रोई खड़े हो गए, जिससे वह लगभग एक विशाल शाही जैसा दिखने लगा। फुश। आखिरकार वह यान वुबिंग की पकड़ से हालबर्ड छीनने में कामयाब रहा और फिर उसे वापस उसके माथे पर भोंक दिया। साफ तौर पर वह उसके पुश्तैनी छेद पर वार करके उसकी आत्मा को खत्म करना चाहता था। फिर भी यान वुबिंग ने एक तरफ नहीं खिसका, बल्कि उसने फिर से हाथ बढ़ाया, हालबर्ड का धारदार ब्लेड पकड़ा और उसे एक तरफ धकेल दिया। इस चाल के जोर से ब्लेड राख में बदल गया। टूट जा, उसने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। इसके साथ ही उसने हालबर्ड के हत्थे पर वार किया, जिससे वह चकनाचूर हो गया। पलक झपकते ही हथियार पूरी तरह से मिट गया। आगे क्या चाल चले, इस पर सोचने का वक्त न होने पर एप हेवन हेलवे चिल्लाया, स्वर्ग प्रहार स्तंभ। अचानक ऐसा लगा जैसे आकाश फट गया हो और एक विशाल स्तंभ सामने आया जो मानो स्वर्ग को सहारा दे रहा हो। चारों ओर नीली ऊर्जा के घूमते प्रवाह से घिरा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग को सहारा देने वाले स्तंभों में से एक था। और फिर भी एप हेवन हेलवे उछल पड़ा, अभी अभी खुले लोक में अपना हाथ बढ़ाया और सच में स्तंभ को पकड़ लिया। फिर उसने उसे बाहर की तरफ खींचा, जिससे ऐसा लगने लगा कि पूरे इलाके की पुरानी अराजकता की अहम ऊर्जा ढह सकती है। मैं 1300 सालों से इस स्वर्ग प्रवर्तक स्तंभ के साथ वजूद के एक अनोखे लोक में अभ्यास कर रहा हूं। किसने सोचा होगा कि मुझे एक महाकाव्य गाथा के आर्ष का खून पीने के लिए इसे सुबह सुबह बुलाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे दोष मत दो, यान वुबिंग। मेरी वानर आरोही तकनीक के सामने तुम मेरे लिए एक सीढ़ी मात्र बनोगे। अपने हाथों में स्वर्ग प्रवर्तक स्तंभ लेकर एप हेवन हेलवे का सफेद फर सुनहरा हो गया, जिससे वह पूरी तरह से पवित्र लगने लगा। गोल्डन बंदर अपनी 30,000 कैटी की छड़ी उठाता है, धूल साफ करता है और एक चमकदार आकाश बनाता है। वानर हेवन हेलवे ने विशाल स्तंभ से इतनी ताकत से वार किया कि वह पहले कभी भी परशु से किए गए वारों से कहीं ज्यादा था। आखिरकार स्वर्ग संरक्षक स्तंभ वानर जाति का एक कीमती खजाना था और उनके सबसे ताकतवर हथियारों में से एक। इसे स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलने के लिए बनाया गया था। एक पल में तबाही वाली ताकत यान वुबिंग पर उतर आई। यान वुबिंग ने शांति से उतरते हुए स्वर्ग स्तंभ की ओर देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाया।
ऐसा करते ही उसकी हथेली में 8 त्रिग्राम और 9 महल सामने आ गए, जिससे वह एक पुरानी अराजकता वाले ज्येष्ठ देवता जैसा लगने लगा। पाम! उसका हाथ स्वर्ग स्तंभ पर टिक गया। शेरों, शार्कों और दूसरे लोगों के प्रमुख इस हद तक हैरान रह गए कि उनके सिर में झुनझुनी होने लगी। क्या यह पौराणिक पुरानी उत्पत्ति लड़ाई देवता मुट्ठी है? हाँ, ये एक खोई हुई कला है जो कभी पुराने जमाने के इंसानों की थी। माना जाता है कि इसे दिव्य पुरानी उत्पत्ति ने बनाया था। उस मुट्ठी कला का हर एक वार स्वर्ग को चीर सकता है और पृथ्वी को कुचल सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यान वुबिंग ने इसमें कामयाब तरीके से महारत हासिल कर ली। स्वर्ग स्थल स्तंभ वानरों का एक अनमोल खजाना है, जिसे बहुत सारी देव चीजों की कुर्बानी देकर एक खास विमान में बनाया गया है। सिर्फ बहुत ही खास विशेषज्ञ ही इसे चला सकते थे, और फिर भी यान वुबिंग ने इसे अपने नंगे हाथों से रोक दिया। वह कितना ताकतवर है, मजबूत, बहुत ज्यादा ताकतवर। वह उस स्तर पर पहुंच गया है जहां बुढ़ापा उल्टा हो जाता है और इंसान बूढ़ा होकर फिर से जवान हो जाता है। ये कैसे हुआ? मुझे मत बताओ कि वह पवित्र माता का बेटा था। वह बदमाश तो सिर्फ 8वें स्तर का ऊर्जा योद्धा है, तो वह ग्रहों की ताकत को किसी दूसरे इंसान में कैसे भेज सकता है? ये सिर्फ सोचना ही भयानक है। लगभग इसी समय रॉकफॉक से दानव संतों का एक समूह सामने आया, जिसमें रॉक ग्लोरी भी शामिल था। और जब उसने देखा कि क्या हो रहा है, तो वह डर के मारे कांप उठा।